नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली ने 1984 के सिख दंगों का जिक्र किया। बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव के वक्त नेताओं को दंगों की याद आती है? Would you like to expound your views? The Prime Minister, your Prime Minister accuses Narendra Modi in his press conference of presiding over, and I quote, the mass massacre of innocent citizens on the street of Ahmedabad. Mr. Rahul Gandhi, my question to you is this. Do you agree with your Prime Minister when he says that? Well, I mean, what the Prime Minister is saying is a fact. I mean, Gujarat happened, people died. But the real issue, as far as I'm concerned... How do you accuse Mr. Narendra Modi of it? No, Gujarat happened, people died. The real issue at hand here... How is Mr. Modi responsible for it? He was Chief Minister when Gujarat happened. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक करियर के इस पहले इंटरव्यू में ही बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को सीधे सीधे गुजरात दंगों के लिए दोषी ठहरा दिया। हालांकि कोर्ट से मिली क्लीन चिट के सवाल पर वो साफ जवाब देने से बचते दिखे। राहुल के वार पर अब बारी बीजेपी के पलटवार की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने ब्लॉग में गुजरात के दंगे और मोदी का जिक्र करते हुए लिखा है, गुजरात में हजारों लोग गिरफ्तार किए गए, चारों तरफ से घिरी पुलिस ने कई जगहों पर फायरिंग की। फायरिंग में करीब 300 दंगाई मारे गए, हजारों केस दर्ज हुए, सैकड़ों को सजा मिली, राज्य के मुख्यमंत्री को कई जांच का सामना करना पड़ा। इसमें सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी जांच भी शामिल है, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। राहुल ने इसी इंटरव्यू में पहली बार माना कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस के कुछ नेता शामिल थे। Were congressmen involved? Some congressmen probably were involved. But has justice been delivered to them? There is a legal process through which they have gone. You admit some congressmen were probably involved? Some congressmen have been punished for it. लेकिन जेटली ने अपने ब्लॉग में 1984 के दंगों में सरकार की भूमिका पर सवाल उठाया और लिखा, 1984 में 31 अक्टूबर की दोपहर जब इंदिरा गांधी का शव एम्स में रखा गया था, तब खून के बदले खून के नारे लग रहे थे। कांग्रेस के नेताओं को भीड़ का नेतृत्व करते देखा गया। हजारों जगहों पर सिख समुदाय के लोगों की हत्या हुई। किसी जगह पर भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई। जो केस दर्ज हुए, उनकी जांच नहीं की गई। एक जांच आयोग बिठाया गया, जिसकी रिपोर्ट दिखावा थी। इस आयोग के मुखिया को कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया, लेकिन पीड़ितों को आज तक न्याय नहीं मिला है। दंगों पर राहुल के बयानों ने एक बार फिर दंगों पर सियासत को गरमा दिया है। कांग्रेस भी दोनों दंगों में फर्क बताने में जुट गई है। That rioting in 84 started on the same day at the same time. Is there not a difference between a spontaneous reaction, which is condemnable, and something which is obviously orchestrated or staged managed or at least done in a highly provocative atmosphere? दंगों पर बीजेपी कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है, लेकिन इनके बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक विवादास्पद ट्वीट को रीट्वीट कर दिया है, यानी कि उसे आगे बढ़ाते हुए सहमति जताई है। संगीत निर्देशक विशाल डडलानी ने राहुल के इंटरव्यू के दौरान सोमवार को ट्वीट किया था, देश मूर्ख और हत्यारे के बीच फंसा, अब क्या इंडिया। राहुल और मोदी को निशाना बनाकर समझे जा रहे इस ट्वीट पर केजरीवाल ने जैसे ही रीट्वीट किया तो उन पर भी हमले शुरू हो गए। जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो केजरीवाल जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गए। एक बार फिर सियासत के केंद्र में दंगे हैं, जिन पर राजनीति शुरू हो गई है। बड़ा सवाल ये कि विकास और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर क्या एक बार फिर दंगों की राजनीति भारी पड़ेगी? तो सबसे बड़ा सवाल ये कि दंगों पर राजनीति कौन कर रहा है? चुनाव से ठीक पहले दंगों पर राजनीति किसके द्वारा हो रही है? दंगों के साए में कब तक ये राजनीति होती रहेगी? क्या दंगों के नाम पर आज भी वोट पड़ते हैं? और क्या विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भारी पड़ेगी दंगों की राजनीति? राहुल गांधी के उस इंटरव्यू के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि 1984 बनाम 2002 एक बार फिर राजनीति में ये जो मुद्दा है ये गर्मा गया है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में कांग्रेस पार्टी से रणदीप सुरजेवाला जी मौजूद हैं। सुरजेवाला जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। एक बहुत ही असमंजस और कंफ्यूजन की स्थिति है कि आप बात करते हैं 1984 की, 2002 के दंगों की,
दंगे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराए जा सकते। दोनों दंगों में कई लोगों की जानें गई, बावजूद इसके इन दोनों दंगों में फर्क समझाया जा रहा है। नेहा, मुझे सबसे पहले जो आपकी इस विषय का टाइटल भी है आज की डिबेट का, जो राहुल जी के इंटरव्यू के बाद आया है, मुझे पहले उसे ये एक मिनट में ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी ने अपने इंटरव्यू के बेहतर हिस्से के अंदर हिंदुस्तान के बारे में अपना विजन, हिंदुस्तान को आगे ले जाने का विजन, महंगाई से लड़ने का विजन, भ्रष्टाचार से लड़ने का विजन, और इस देश को नौजवान के लिए, इस देश को आम आदमी के लिए, इस देश को साधारण आदमी के लिए और खोलने और प्रजातंत्र वो ठीक है रणदीप सुरजेवाला जी, वो ऐसा इंटरव्यू है कि शायद ही उसे देश में किसी ने ना देखा हो। नहीं, लेकिन स्पेसिफिक क्वेश्चंस पर जब बात आती है सर, तो सवाल ये कि 84 और 2002 के दंगों में फर्क बताकर आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी देश को क्या संदेश दे रहे थे? देखिए, मुझे लगता है कि आप उनके इंटरव्यू को या उनके द्वारा कही गई बात को उसके परिप्रेक्ष्य में देखिए। श्री राहुल गांधी ने बड़े स्पष्ट तरीके से ये कहा कि प्रधानमंत्री जी और कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी 1998 में, आज नहीं दशकों पहले, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा स्पष्ट स्टैंड किया कि ये दंगे निंदनीय थे और इसके लिए कांग्रेस ने खेद प्रकट किया है। उसके विपरीत 2002 में गुजरात में जिस प्रकार से जघन्य हत्याएं हुई, कानून के संरक्षण में और श्री नरेंद्र मोदी के संरक्षण में और उनकी मदद के द्वारा बतौर मुख्यमंत्री के देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने भी राजधर्म की उन्हें याद दिलवाई। आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, समेत जेटली जी जिनकी आप चर्चा करते हैं, क्या कारण है कि उन्होंने खेद प्रकट नहीं किया? ठीक है, चलिए बीजेपी से रामेश्वर चौरसिया जी मौजूद हैं, मैं उनसे इसका जवाब ले लेती हूँ। रणदीप सुरजेवाला जी, इससे जवाब ले लेते हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, 1984 के दंगों के लिए माफी मांगी गई, सोनिया गांधी ने माफी मांगी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माफी मांगी, आप लोगों ने माफी भी नहीं मांगी। देखो, कहीं भी दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दंगे होते हैं। रणदीप सुरजेवाला जी को मैं सुन रहा था, ये भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री जी तो हैं ही, राहुल गांधी का भी एक एमपी के नाते संवैधानिक पद है। अगर संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को सिर्फ 2000 दंगे दिखते हैं 10 साल से सरकार चलाने के बाद, तो हमें इस पर कुछ कहना नहीं है। 2000 दंगे का नाम ले लेकर के इन्होंने पूरी गुजरात की जनता इनको नकार दी। एक चीज इनको नहीं मालूम है कि 2000 के दंगे जो दो के हुए थे, इनका कॉरपोरेटर बर्निंग ट्रेन में जो ट्रेन जलाए गए थे गोधरा में, अभी भी सारे जेल में हैं, कांग्रेस के लोग जेल में हैं, उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। ये दंगे का नाम इसलिए होते हैं कि राहुल गांधी जिनको विजन कहते हैं, एक तो विजनलेस व्यक्ति लगते हैं हमें, हाँ, और लोग दुनिया बोलने लगी है, इसीलिए सभा में न इनकी भीड़ आती है न लोग सुनने आते हैं। अब 2002 के भरोसे कब तक नैया अपनी खींचते रहेंगे, क्योंकि इनके पास कहने को कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन ये बात तो रामेश्वर चौरसिया जी आपकी पार्टी पर भी लागू होती है। जब 2002 की बात की जाती है, आप उनको 1984 पर ले जाते हैं। आप भी वही करते हैं जो कांग्रेस पार्टी करने की कोशिश कर रही है। चलिए, आप दोनों की बात मैंने सुनी। एक मिनट, सिर्फ 84 पर नहीं ले जाते हैं। 84 के दंगे का दंगा नहीं, एक भी पुलिस वाले नहीं मारे गए थे। एक मिनट सुन लीजिए, मैं बड़े सम्मान से आप दोनों साथ बोल रहे हैं। एक बात बोलिए, आप बोले सुरजेवाला जी, मैं आती हूँ आपके पास। आपसे बड़ा अनुरोध है सादर, सुन लीजिए। मैं 84 के जो दंगे आप बोल रहे हैं, आपके मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी आज तक 2002 के दंगों के बारे में किसी टेलीविजन इंटरव्यू या मंच पर आज तक जवाब क्यों नहीं देते? केवल एक बार उनसे यह प्रश्न एक टीवी पत्रकार ने पूछा, वो माइक फेंककर चले गए। क्या कारण है उसका? ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। क्या ये सच नहीं कि मायाबेन कोडनानी दंगों में चार्जशीट होने के बावजूद भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें अपना मंत्री बनाए रखा और आज वो जेल में हैं? क्या ये सच नहीं कि बाबू बजरंगी जो हैं वो जेल में हैं? क्या ये सच नहीं कि देश की सुप्रीम कोर्ट को सारे मामले पहली बार अप्रत्याशित तौर से गुजरात से बदलकर महाराष्ट्र बदलने पड़े? सर, मौका मिलना चाहिए दूसरे पक्ष को उसका जवाब देने के लिए। चौरसिया जी, संक्षेप में अपनी बात रखिए।
सुरजेवाला जी, मुझे तो तरस अब आप पर आती है। आप हर समय यही टेप रिकॉर्डर बजाते हैं, आगे निकलने की कोशिश नहीं करते। देश को क्या आप आगे ले जाएंगे? आपके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। उस दंगे में एक जेनोसाइड था, उस दंगे में सिर्फ सिख समुदाय के लोग मरे। गुजरात के दंगे में 24 पुलिस वाले मरे, 300 दूसरे समुदाय के लोग मरे, 1900 वो भी मरे। हर दंगे में होता है। आप जेनोसाइड कराए और देश को बार बार इसका याद दिलाते हैं। देश इससे आगे निकल चुका है। आपके सवाल यही है, नहीं रामेश्वर चौरसिया जी, सवाल यही है, सुरजेवाला जी, सवाल यही है कि क्या देश वाकई में दंगों की इस राजनीति से आगे निकल गया है? हमारे साथ समाजवादी पार्टी से यशवंत सिंह जी मौजूद हैं। यशवंत जी, आपको क्या लगता है दंगों को लेकर 1984 हो या फिर 2002, कौन कर रहा है इस पर राजनीति? देखिए, राजनीति तो दोनों लोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। सन 84 का दंगा देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जिस तरीके से एक जाति के लोगों को गिन गिन कर मारा गया, और आज राहुल जी कह रहे हैं कि हमारे कुछ नेता शामिल थे, तो सरकार उनकी कहाँ चली गई थी? सरकार भी शामिल थी, पार्टी भी शामिल थी। और गुजरात तो पूरा देश जानता है, यह दोनों दल इनको बार बार हवा देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम जिस देश में सिद्धांतों की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं जब विकास से जुड़े मुद्दों की बात की जाती है तो दंगे से जुड़ी बातों को क्यों बार बार हवा देते हैं राजनीतिक दल? हमारे साथ दोपहर सामना के संपादक प्रेम शुक्ला जी भी मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप पत्रकार हैं, आपको क्या लगता है दोनों दंगों में फर्क करना सही है, और क्या दोनों ही दल राजनीति कर रहे हैं दंगों पर? नहीं, कल अर्णब गोस्वामी को जो राहुल गांधी ने इंटरव्यू दिया है उसे यह तो साफ हो गया, या तो राहुल गांधी अज्ञानी है या राहुल गांधी झूठे हैं। 1984 के दंगों के मामले में नानावटी कमीशन की रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि नानावटी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो सीबीआई ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह के मातहत काम करने वाली सीबीआई ने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि 1984 के दंगों में सज्जन कुमार इत्यादि ने योजनाबद्ध तरीके से सरकार के संरक्षण से, पुलिस के संरक्षण से उन्होंने सिखों का नरसंहार किया। तो जब सरकार स्वयं प्रेरणा दे रही थी, ये नानावटी कमीशन कह रहा है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के मातहत काम करने वाली सीबीआई कोर्ट में एफिडेविट लिखकर दे रही है। उसके बाद भी वो ये कह रहे हैं कि नहीं, 1984 के दंगे अपने आप प्रेरित हो गए थे। ठीक है, आप एक अहम बात कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। रणदीप सुरजेवाला जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई जी भी मौजूद है। रशीद जी, अभी यही सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी ने जो भी बातें कही, जब उन्होंने फर्क समझाना शुरू कर दिया 84 और 2002 में, तब शायद उनके इस फर्क को समझना मुश्किल हो गया। जी नेहा, बिल्कुल राहुल गांधी को एक बहुत अच्छा मौका मिला था कि वो उस पर क्लैरिफाई करते, एक अपोलॉजी का जो था, माफी का था, बिल्कुल साफ माफी कर देते। और देखिए, दंगे फसाद से तो कुछ भी राजनीतिक दलों ने कुछ नहीं सीखा है। देखिए, अभी मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, क्या किसी राजनीतिक दल ने अपने जिन लोगों को पुलिस की FIR, वो नहीं जिसको नेहा पंत ने, रशीद किदवई ने दोषी माना हो, बल्कि जिनको पुलिस में FIR में कहा है, क्या उन दलों ने उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की? उल्टा उनको सम्मान दिया गया। तो ये तमाम चीजें जो हमारे राजनीतिक कल्चर में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उससे हमने कुछ नहीं सीखा है। हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें ये सब करना चाहिए कि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए दंगे फसाद या दंगाइयों के खिलाफ। और विजय, यही बात है कि अपने अपने फायदे के लिए राजनीतिक दल उसे इस्तेमाल भी करते हैं। 84 का इस्तेमाल बीजेपी करती है और 2002 दंगों का इस्तेमाल कांग्रेस। हाँ, बिल्कुल, अपने अपने फायदे के लिए, सियासी फायदे के लिए, और चुनावी मौसम में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अभी जैसे प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे कि नानावती आयोग ने ये कहा था, तो माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को जहाँ सजा मिली, उसको जज ने भी अपनी टिप्पणी में कहा था कि ये आपराधिक षड्यंत्र है, एक बिल्कुल साजिश के तहत गुजरात में दंगे हुए। गुजरात में एक दंगों का दूसरा मामला आया था, उसमें भी जज ने यही टिप्पणी की थी। तो ये बहुत आसान है एक दूसरे पर आरोप लगाकर और फिर निकल जाना, या ये कह देना कि आपके दाग कम है या मेरे दाग ज्यादा है। यहाँ सज्जन कुमार को आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, वो अलग बात है, वो पुलिस की जांच, पुलिस दंडित है, बिल्कुल 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 दंडित है, विजय भाई, बिल्कुल दंडित है। मैं कह रहा हूँ माया कोडनानी इसलिए दंडित हुई कि ये सारे मामले उच्चतम न्यायालय के द्वारा गुजरात की
परिधि से ट्रांसफर करके महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिए गए। पहली बार देश के इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय ने किसी सरकार के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हुए ये कहा कि 84 के दंगे भी कांग्रेस की सरकार दे देती ना, ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय के ट्रायल हो सके और इसलिए इनको महाराष्ट्र ट्रांसफर किया गया। प्रेम शुक्ला जी, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपने कही अपनी बात। आप ना सुनना चाहें तो अलग बात है। प्रेम शुक्ला जी, पहली बार देश के इतिहास आपने कही अपनी बात। किसी चुनी हुई सरकार की परिधि से। चलिए ठीक है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इरफान साहब के इस कार्टून पर नजर डाल लेते हैं जो आज के इस मुद्दे पर है। और ये कार्टून कहता है कि खिलाड़ियों की पहचान उनकी ढाल से होती है। तो एक तरफ 84 के दंगों को बनाया जा रहा है ढाल और दूसरी तरफ 2002 के दंगों को, और ये सब कुछ राजनीतिक फायदे के लिए। और अब तक की चर्चा में जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं सामने, हमारे मेहमानों ने क्या कुछ कहा उस पर नजर डालें। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी ने इंटरव्यू में गरीबी, महंगाई और विकास को लेकर अपने विजन की बात भी की, उन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को मोदी का विकास नहीं दिखता, कांग्रेस के पास बताने को कुछ नहीं है, इसलिए हमेशा दंगे की बात करती है। शिवसेना का मानना है कि नानावटी कमीशन ने माना था कि 1984 के दंगे में कांग्रेस नेताओं की भूमिका थी, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। समाजवादी पार्टी का मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी जानबूझकर दंगों पर राजनीति कर रही हैं ताकि असली मुद्दों से जनता का ध्यान हट जाए। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए रणदीप सुरजेवाला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो बात बीजेपी की तरफ से लगातार उठ रही है वो ये, अरुण जेटली कह रहे हैं कि 300 दंगाइयों को मारा गया। 2002 की घटना की अगर बात कांग्रेस उठाती है, कई लोगों पर केस चले, कईयों को सजा हुई है। माया कोडनानी का जिक्र आपने खुद किया, बाबू बजरंगी का जिक्र आपने किया। 1984 में हमें क्या देखने को मिला? दो बातें मैं कहना चाहूंगा। 27 फरवरी 2002 को ये हादसा हुआ जब कार सेवक जलाए गए। श्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, 3 दिन तक कोई दंगे नहीं हुए। कलेक्टर ने ये रिपोर्ट दी कि ये सारे शव जो हैं उनके परिवारों को दे दिए जाएं। मोदी जी ने उसके विपरीत ये सारे शव लेकर आए अहमदाबाद, भड़काऊ बयान दिए। पोस्टमार्टम के बाद विश्व हिंदू परिषद को ये शव सौंपे गए और एक सुनियोजित षड्यंत्र के साथ दंगे हुए। ये पहला ऐसा इंस्टेंस है हिंदुस्तान के इतिहास में जहां सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि गुजरात की लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी इस काबिल नहीं है कि वो इस पूरे मामलों की निष्पक्ष निर्णय हो पाए, और इसलिए सारे मामले उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में हस्तांतरण किए। ये सारी सजा इस वजह से हुई। मैं आपका यह भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जब 1984 की जेटली साहब बात करते हैं, 3171 केसेस में से, यहाँ केवल एक बात, 3171 केसेस में से 442 लोगों की अब तक सजा हो चुकी है, पर जेटली जी ये भूल जाते हैं। मैं आऊंगी उस पर भी, मायाबेन कोडनानी और बाबू भाई बजरंगी की सजा महाराष्ट्र की एक अदालत के द्वारा हुई। क्या ये सच नहीं कि श्री नरेंद्र मोदी ने ये भड़काऊ भाषण दिए? जिसमें हम क्या ये सच नहीं कि श्री नरेंद्र मोदी वो सारे कार सेवकों के शव अहमदाबाद लेकर आए? क्या ये सच नहीं कि उन्होंने विश्व हिंदू परिषद को ये दिलवाए? सवाल आपसे सुरजेवाला जी 1984 के दंगों को लेकर था, उस पर आप कुछ नहीं बोले हैं, आप पूरी सुई घुमाकर 2002 की तरफ ले आए हैं। 2002 के भी सवाल हो सकते हैं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी से 84 के दंगों के बारे में पूछा जाता है तो 2002 की बात दो बातें केवल जल्दी से कहना चाहूंगा। नहीं, 84 के बारे में मैं दो बातें कहना चाहूंगा। 3171 में से 442 एक्यूज की आज तक 84 के दंगों के अंदर सजा हो चुकी है। वो लोग जो कांग्रेस से संबंधित थे, कांग्रेस ने ये जानते हुए कि अगर कोई भी किसी प्रकार के दंगे से है, तो क्या यह सच नहीं कि वो सब लोग जो हैं आज राजनीति से बाहर हैं? लेकिन क्या ये सच नहीं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस की अध्यक्ष ने दशकों पहले इस पूरे मामले पर खेद प्रकट किया? जगदीश टाइटलर को केंद्रीय मंत्री बनाया। क्या ये सच नहीं कि 1998 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी का शासन था, उन्होंने क्यों दंगा पीड़ितों के साथ संपूर्ण न्याय नहीं दिया? और मैं एक और खुलासा करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बहुत सारे कार्यकर्ता 1984 के दंगों के अंदर शामिल थे, और मैं एक नाम चौरसिया जी को जोर जोर से जो बोलकर बात को दबा रहे हैं उनके ध्यान में लाना चाहूंगा। एक नाम है श्री रामकुमार जैन का, जो 1984 के दंगों में शामिल थे, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के इलेक्शन एजेंट थे, और उनके खिलाफ
FIR नंबर 315 ऑफ 1992 18 जून 1992 को दर्ज हुई। बहुत सारे RSS और बीजेपी के लोग हैं जो 84 के दंगों में शामिल थे। मैं नेहा जी कुछ नाम पढ़कर चौरसिया जी को बताना चाहूंगा। प्रीतम सिंह, रामकुमार जैन, रामचंद्र गुप्ता, रतन लाल, सुरजेवाला जी, मुझे एक बात बताइए, इन पर कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? कार्रवाई कर रही थी प्रेम शुक्ला जी, मैं पूछ रही हूँ। मैंने यही कहा। नहीं सुरजेवाला जी, कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? आप उन कांग्रेस नेताओं की बात कीजिए जिनकी तरफ इशारा राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने, आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष ने माना इस बात को कि संभावना है कि कुछ कांग्रेसमैन, उन्होंने कहा वो शामिल होंगे इसमें। तो वो क्या वहां इंसाफ मिला है? लोगों को इंसाफ मिला है? नेहा जी, नेहा जी, एक म्युनिसिपल काउंसलर मिस्टर खोखर और एक पूर्व विधायक यादव साहब, 2 लोगों को ऑलरेडी सजा मिल गई है। 442 लोग अब तक लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेकर और भिन्न भिन्न धाराओं के अंदर आज तक 84 के दंगों में सजा हुई है। और ये शायद अरुण जेटली जी भूल जाते हैं, बाकी सबके खिलाफ कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। कांग्रेस किसी को कार्रवाई करने से नहीं सुरजेवाला जी, एक सवाल मेरा आपसे, चौरसिया जी, मैं जानती हूँ आप जवाब देना चाहते हैं, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन सुरजेवाला जी, एक दिलचस्प बात आपने बोली है, मुझे सवाल पूछने दीजिए। कानून अपना न्याय करेगा, ये बात आपने कही। यही बात कल राहुल गांधी ने भी कही थी, जब कांग्रेस के जो नेता जिनकी ओर वो इशारा कर रहे थे उसको लेकर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि लीगल प्रोसेस जो है वो अपने हिसाब से काम करेगा। अगर कांग्रेस के जो नेता हैं उनके मामले में लीगल प्रोसेस अपने हिसाब से काम करेगा, तो ये बताइए, दूसरी तरफ गुजरात के मामले में नरेंद्र मोदी को तो कानून ने क्लीन चिट दे दी है अभी के हिसाब से, तो उसको क्यों नहीं मानती आपकी पार्टी? अगर कानून का ही मापदंड है तो वो कांग्रेस के लिए अलग और बीजेपी के लिए अलग। आप जी मैं बिल्कुल बताऊंगा। देखिए, एक विशेष मामले की केवल गुलबर्गा सोसाइटी की क्लीन चिट को पूरे गुजरात में जिस प्रकार से नरसंहार हुआ था, उसकी क्लीन चिट केवल भारतीय जनता पार्टी के मित्र पढ़ सकते हैं। 1993 में भी जब अडवाणी जी ने यात्रा निकाली, बाबरी मस्जिद 1993 में गिराई गई और उसके बाद हजारों दंगे हुए। 2002 में इसी प्रकार दंगे हुए। 27 फरवरी 2002 के कार सेवकों की हत्या के बाद 3 दिन तक गुजरात में दंगे क्यों नहीं हुए? क्यों मोदी जी ने वो सारी लाशें जो है अहमदाबाद लाने दी? क्यों उनके परिवारों को फरवरी की सुबह हो गए थे? क्यों वो सारे शव विश्व हिंदू परिषद को दिए गए? क्यों मोदी जी ने इतनी देर से एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं? हुआ कि जो हजारों लोगों की हत्या 1993 के बाद हुई, 2002 के बाद रिपोर्टिंग कर रहे हैं सुरजेवाला जी, आपको जानकारी भी नहीं रहती है। के पास जाना चाहूंगी। हाँ चौरसिया जी, अब आप रखिए अपनी बात, कई सवाल पूछे गए आपसे। देखिए नेहा जी, मैं तो जानबूझ करके इस पचड़े में नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं जो तथ्य आपको भी मालूम है, किदवई साहब को मालूम है, सुरजेवाला हमें भी मालूम है, हम वही रिपीट करेंगे। इनका टेप रिकॉर्डर बजता है। इनको, ये मित्र को यही नहीं जानकारी है कि फरवरी में 28 तारीख तक ही फरवरी होता है, 27 को कार सेवकों को जलाया गया, 28 की शाम को दंगे भड़के हैं और 3 को दंगे से रोक दिए गए हैं 3 दिन में। इनको ये जानकारी नहीं, छोड़ दीजिए इस बात को। सवाल कांग्रेस का ये है कि अब सुरजेवाला जी को भी बोलना होता, राजीव जी के, राहुल जी के जगह तो ये बात नहीं बोलते। किदवई जी ने एक सवाल सही उठाया था। किदवई जी, आपने कहा राहुल जी को मौका था जवाब देने का, नहीं दे पाए। राहुल जी लिखा ये स्क्रिप्ट पढ़ते हो, कहां से जवाब देंगे? ये जिसको विजनरी बताते हैं वो सही में तो विजनलेस है। इनको ये नहीं जानकारी है कि एक संवैधानिक पद पर बैठा है, क्लीन चिट मिलने के बाद बार बार उसको कहा जाता है। सुन लीजिए, मोदी जी वो सारे कारसेवकों के शव गोधरा से सीधा जवाब देता हूं, सुन लीजिए, सुन लीजिए कि उनकी डेड बॉडी विश्व हिंदू परिषद को दिलवाई गई थी। आपके पास इस टेप रिकॉर्डर के बाद बोल रहे हैं, आप इतने वरिष्ठ जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अच्छा रामेश्वर चौरसिया जी, आपने अपनी बात रखी, जो सवाल सुरजेवाला जी ने उठाए उसका जवाब आपने दिया। नहीं चौरसिया जी, आप रखिएगा अपनी बात, आगे भी रखिए अपनी बात, लेकिन मेरा एक सवाल ले लीजिए, उसमें सवाल ले लीजिए आप प्लीज। सर सवाल ले लीजिए मेरा।
सवाल यह है कि राहुल गांधी ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि फर्क क्या था दंगों में। जब 2002 दंगों की बात आई तो उन्होंने कहा वहां पर राज्य सरकार जो थी उसकी तरफ से संरक्षण मिल रहा था जो दंगाई थे कि वो आगे बढ़े और अपना काम करें। अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम तस्वीर को देखें तो बाद में जो कन्विक्शन हुए हैं उसमें बाबू बजरंगी का नाम है, उसमें माया कोडनानी का नाम है। और ऐसा नहीं है कि माया कोडनानी जिस वक्त दंगा हुआ था बीजेपी की नेता नहीं थी, ऐसा नहीं है बाबू बजरंगी संघ परिवार से जुड़े हुए नहीं थे। तो क्या इसको इस तरह से देखा जाए कि जितना करने की कोशिश दरवाजा में 68 लोगों को और सजा जितनी कोशिश मोदी सरकार को करनी चाहिए थी दंगा रोकने की वो नहीं हुई, कहीं ना कहीं विफलता रही, इसीलिए लोग मारे गए। एक मिनट नेहा जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो आप ये टेप रिकॉर्डर बार बार बजाइए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ये फैसला हम आप करेंगे कि कोर्ट कर रहा है। जो सुरजेवाला जी एक तरफ तो कोर्ट की दुहाई देते हैं, तो कोर्ट ने फैसला किया, कोर्ट को करने दीजिए। अब सवाल ये है कि दंगे रोकना, आगे दंगे नहीं होना। 2002 के बाद गुजरात में तो कोई दंगे नहीं हो गए, हमारे मित्र दंगे जोड़ा रहे थे। अरे 69 में 1 महीना दंगा चला है, अहमदाबाद में आपकी सरकार थी, मेरठ के दंगे में आपकी सरकार थी, 2000 लोग मारे गए। 89 में दंगे में सब जगह आपकी सरकार थी, दंगे मत गिनाइए। हाल में असम में दंगे हुए, 4 लाख लोग शरणार्थी। प्रॉब्लम दूसरा है, मोदी जी से इतने डर गए हैं, बौखला गए हैं, इनको पता नहीं चलता है क्या क्या बोल देते हैं। स्ट्रेटेजिक भूल कर रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं क्यों इनाम दिया। मुजफ्फरनगर में आपके भी पूर्व मंत्री शामिल थे, आपके पूर्व मंत्री शामिल थे मुजफ्फरनगर में। 16 लोगों पर वही धारा थी, लेकिन 16 लोगों पर केस नहीं चला। सुन लीजिए भैया, 16 सुरजेवाला जी अब सुनिए, नहीं तो बीच में मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा। आप पहले सुन लीजिए पूरी बात। 16 लोगों पर वही धारा था, इनके पूर्व मंत्री थे, उसमें बसपा के सांसद थे और सपा के जो हमारे मित्र बोल रहे थे इनके विधायक थे, उन पर तो कोई केस नहीं किए। आप झूठा केस आपने बनाया भाजपा को बदनाम करने के लिए, और कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, हमने नहीं दिया, कोर्ट ने छोड़ा। आपको न कोर्ट पर भरोसा है साहब, इतने दिन से राज कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं, देश की जनता समझ रही है आपकी स्ट्रेटेजिक भूल को। आप दंगे का नाम बार बार लेते हैं। नेहा जी करेक्ट कीजिए, हम दंगे का नाम कभी नहीं लेते हैं, ये नाम लेते हैं तो हमें जवाब देना पड़ता है। देश की जनता देख रही है, महंगाई भ्रष्टाचार से बढ़ाने के लिए जब जब आप दंगे का नाम लेंगे, जनता समझ चुकी है और दंगे से आगे निकल चुकी है। आपका इस बार गुजरात की तरफ सफाया आगे चर्चा हम करेंगे कि क्या विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भारी पड़ती है दंगों की राजनीति और क्या इसीलिए इसका सहारा राजनीतिक पार्टियां लेती हैं। विजय, सवाल ये कि जो 2 दंगे हुए, क्या उससे खुद को जो 2 राजनीतिक दल हैं वो बरी कर सकते हैं? देखिए, दोनों दंगों में बड़ी समानता है, अजीब सी समानता है। दोनों दंगों में दोनों दलों की सरकारों की भूमिका संदिग्ध रही। दोनों दलों में दोनों दंगों के टाइम, दोनों दंगों के समय आर्मी को बुलाने में देरी हुई। दोनों दंगों के समय बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के नाम सामने आए। दोनों दंगों के समय अपने अपने नेताओं को बचाने की कोशिश हुई। दोनों दंगों के समय उसके बाद दोनों पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर पर सियासी नुकसान भी उठाना पड़ा। और सबसे बड़ी खासियत या सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों दंगों के बाद भी दोनों दलों ने कोई सीख, कोई सबक नहीं लिया। रशीद जी, दंगों के बाद भी लगता है दोनों दलों ने कोई सबक नहीं लिया। और आपसे ये जानना चाहूंगी, लंबे वक्त से आप कांग्रेस को कवर करते रहे हैं, कल एक मौका था कि राहुल गांधी अपनी बात जो दंगे 84 में हुए और 2002 के, और उस पर जो बीजेपी पे लगातार कांग्रेस वार करती रही है, उसको लेके खुल के अपनी बात रखते। लेकिन जब उन्होंने फर्क समझाना शुरू कर दिया दोनों दंगों के बीच में और उसके बाद कोई क्लियर बात नहीं कह पाया, आपको लगा वहां पर चूक हुई, वहां एक भूल हुई? जी नेहा, देखिए राहुल गांधी से उम्मीद की आ रही थी और इंटरव्यू में बोले भी, वो दिल से बोले। लेकिन जब ये 1984 का मामला आया तो दिमाग से बोलने लगे और उन्होंने एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को बचाने की कोशिश करी और उससे जो एक अच्छा मौका था एक कलंक को धोने का एक बार फिर, और अभी जब चुनाव होने वाले हैं तो उनकी एक अच्छी छवि बन के आती है, एक ईमानदार छवि बन के आती, उससे वो बहुत चूक गए। और मुझे लगता है ये अर्नब गोस्वामी का ये इंटरव्यू इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि जहां राहुल गांधी को एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका मिला था, वो उन्होंने उसे गंवा दिया। चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन जाहिर सी बात है ये चर्चा अभी आगे और भी कई बार होगी इसी सवाल पर कि दंगों पे राजनीति कौन कर रहा है। और सवाल ये भी कि जब दंगों की बात आती है तो राजनीतिक दल एक दूसरे के दंगों का नाम लेकर क्या खुद को बरी करने की कोशिश करते हैं? क्या जनता इसमें सच्चाई को नहीं ढूंढ पाएगी? सवाल ये भी।